नमस्कार दोस्तों, जहाज स्टडी आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रत्यय के ऊपर चर्चा करते हैं। संस्कृत में प्रत्यय, ठीक है, यह कहाँ प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है, वो सभी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रत्यय होता क्या है? कहता है क्रिया और धातु के अंत में प्रयोग होने वाला, क्रिया और धातु के अंत में, क्रिया और धातु के अंत में प्रयोग होने वाला प्रत्यय कहलाता है। अंत में प्रयोग होने वाला क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। और जो प्रारंभ में लगता है, जो प्रारंभ में लगता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और अंत में प्रयोग किए जाने वाला क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। और उसके जो प्रत्यय होते हैं इसी में कहता है, और कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय से निष्पन्न, अर्थात पूर्ण रूप से कृत प्रत्यय से बना हुआ। निष्पन्न मतलब पूर्ण रूप से, कृत प्रत्यय से निष्पन्न, कृत प्रत्यय से निष्पन्न शब्द, निष्पन्न शब्द जो होता है अर्थात कृत प्रत्यय से जो पूरा शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। कौन सा प्रत्यय कहते हैं? कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अर्थात यहां पर प्रत्यय के बारे में तीन प्रत्यय को बताया गया है। कितने प्रत्यय को? तीन। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, नीच प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कौन कौन सा? कृदंत प्रत्यय, कृदंत अर्थात कृत, ठीक है। उसके बाद तद्धित प्रत्यय, कौन सा? तद्धित प्रत्यय। उसके बाद नीच प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ये तीन प्रत्यय इसके बारे में बताया। और इस तीन प्रत्यय के कुल प्रत्ययों की संख्या सब मिलाकर 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है, ठीक है। तो हमने प्रत्यय और कृत प्रत्यय देख लिया। क्या देख लिया? प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय, अर्थात क्रिया और धातु के योग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। और उसी प्रत्यय में कृत प्रत्यय से पूर्ण रूप से बना हुआ शब्द, पूर्ण रूप से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? कृदंत प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? कृदंत प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। और कृत प्रत्यय से संज्ञा और विशेषण दोनों बनाए जाते हैं। किससे? कृत प्रत्यय से। हम लिख सकते हैं कृत प्रत्यय से, कृत प्रत्यय से संज्ञा और विशेषण दोनों बनाए जाते हैं। कृत प्रत्यय से संज्ञा और विशेषण हम दोनों बना सकते हैं। हम कृत प्रत्यय से ये सब कुछ हमें पता चल जाता है, संज्ञा के बारे में और विशेषण के बारे में, ठीक है। यह सब हमें पता चल जाता है। अब उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। यहां पर पठ धातु है। क्या है? पठ धातु है। क्या है? पठ धातु है। इसमें हम तव्य प्रत्यय जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? तव्य प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है। तव्य प्रत्यय, यह सब प्रत्यय क्या है? हमने कुल 22 प्रत्ययों को लिया गया तो तब प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो यह हो जाता है पठितव्य। या पठ में अक्त्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं, ठीक है, बन जाता है पठित्वा। और यह प्रत्यय, जब प्रत्यय इसके अंत में लगता है तो इस प्रत्यय में इतनी शक्ति होती है इसके कि यह धातु हो या क्रिया हो उसका अर्थ बदल कर रख देता है। क्या बदल देता है? अर्थ बदल देता है। अब यहां पर देख लीजिए, पठ मतलब सिर्फ होता है पढ़ना। पठ मतलब क्या होता है? पढ़ना। जब यहां पर तव्य और अक्त्वा प्रत्यय लग गया तो इसका अर्थ भी बदल गया। अब यहां पर यह हो गया पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और इसका मतलब पठित्वा का मतलब हो जाता है क्या? पढ़कर। तो देखा, पढ़ना से बन गया क्या? पढ़ना चाहिए और पढ़कर। तो इसके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। धातु के
अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। खास करके यह तव्यत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय में कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय छात्र को विशेषकर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत पूछते हैं इससे। कृदंत प्रत्यय और तद्धित के बारे में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो छात्रों को यह सब चीज बहुत ध्यान से याद रखना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कि कृदंत प्रत्यय लगता कहां पर है। सबसे पहला कौन सा है? कृदंत प्रत्यय। अब इसका प्रयोग देखेंगे। कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय लगाया कहां जाता है? ठीक है, तो कृदंत प्रत्यय में लगाने के लिए देखते हैं। कहता है कृदंत प्रत्यय धातु के अंत में लगता है। कहां लगता है? धातु के बाद लगता है या अंत में लगता है। ठीक है, इसका प्रयोग कृदंत प्रत्यय धातु के बाद लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? धातु के लिख लेने के बाद हम कृदंत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा, ये तो क इसको रख लेते हैं। अब इसके ख में देखते हैं। कृदंत प्रत्यय के लगने पर, अब जब कृदंत प्रत्यय लग जाता है तो उसके बाद कौन सा शब्द आएगा? क्या बनकर आएगा शब्द? तो लगने पर जो शब्द बनता है, कृदंत प्रत्यय के लगने पर जो शब्द बनता है, जो शब्द बनता है, ठीक है, जो शब्द बनता है, अगर वे संज्ञा या विशेषण होता है, अगर वे संज्ञा या विशेषण होते हैं, संज्ञा या विशेषण होते हैं, अगर वे संज्ञा या विशेषण होते हैं तो उनका शब्द रूप चलाया जाता है। होते हैं तो उनका शब्द रूप चलता है। क्या चलता है? शब्द रूप चलता है। ठीक है, क्या चलता है? शब्द रूप चलते हैं। अब धातु हम लगाते हैं, उसमें अगर संज्ञा या विशेषण होता है उस धातु में वो पता चलता है कृदंत प्रत्यय लगाने के बाद कि अगर वह संज्ञा है या विशेषण है तो वह धातु का हम शब्द रूप चला देते हैं। क्या चलता है? शब्द रूप चलता है। अब जैसे यथा एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, हन, यह धातु है। हन मतलब मारना। क्या होता है? मारना। अब इसमें हम त्रिच प्रत्यय जोड़ते हैं, त्रिच प्रत्यय जोड़ देते हैं। क्या क्या जोड़ते हैं? त्रिच प्रत्यय जोड़ देते हैं। यह बनकर क्या आता है? हंत्री। हंत्री, हन मतलब मारना, त्रिच प्रत्यय जोड़ दिया, इसका शब्द बदल गया, अर्थात मरना जहां हो गया वहां पर हो गया मरने वाला। मरने वाला क्या हो गया उसका अर्थ? मरने वाला। ठीक है, हंत्रिच, हन मतलब मारना, हंत्री मतलब मारने वाला। ठीक है, अब इसका हम जब शब्द रूप चलाएंगे तो क्या बनेगा? हंता, हंतारहु, हंता। ठीक है, इसका जब शब्द रूप चलेगा तो क्या होगा? हंता, हंतारहु और हंता। ठीक है, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति का हमने लिखा, बाद बाकी आप चला सकते हैं। ठीक है, हंता, हंतो, हंतारह, ये शब्द रूप चलाया गया है। हंता, हंतारो, हंतारह, यह शब्द रूप चला है इसका। कब? जब कोई धातु में कृदंत प्रत्यय लगता है और पता चलता है कि वह संज्ञा है या विशेषण है, संज्ञा है या विशेषण है, तब उसका हम शब्द रूप चलाते हैं, तब हम उसका शब्द रूप चलाते हैं। अब इसी का तीसरा नियम देखते हैं कृदंत प्रत्यय का। कहता है कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय कभी कभी क्रिया का काम चला देता है। क्रिया का काम चला देता है। किसका काम चला देता है? क्रिया का, अर्थात जो वाक्य के अंत में क्रिया रहता है,
जो वाक्य के अंत में क्रिया रहता है उसका काम भी कभी कभी कौन कर देता है, कृदंत प्रत्यय कर देता है। कौन कर देता है, कृदंत प्रत्यय कर देता है। ठीक है, तो क्रिया का भी काम चला देता तो है। अब जैसे उदाहरण पर देख लेते हैं, हन प्लस अक्त, अक्त प्रत्यय लगाया गया। कौन सा, अक्त प्रत्यय लगाया गया है यहाँ पर। ठीक है, हन प्लस अक्त, जो क्या हो जाता है आपका, हतः। क्या हो जाता है, हतः। कौन सा शब्द बनकर आता है, ये यहाँ पर हतः, ये क्रिया हो गया। ये कभी कभी ये हमने कहा कृदंत प्रत्यय कभी कभी क्रिया का भी काम चला जाता है। यहाँ पर ये धातु है, यहाँ पर ये प्रत्यय, लेकिन ये शब्द बनकर जो आया वो क्रिया का रूप लिया है। किसका रूप लिया है, क्रिया का रूप लिया है। ठीक है, अर्थात मारा गया, इसका अर्थ क्या निकलेगा, मारा गया। ठीक है, मारा गया। अब एक उदाहरण के लिए किसी का वाक्य लेते हैं, रावण मारा गया, रावण मारा गया, या राम के द्वारा रावण मारा गया, यह भी लिख सकते हैं। हम यहां पर आपको लिख के बता देते हैं, राम के द्वारा रावण मारा गया। अब से के द्वारा जहां होता है वहां हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, अर्थात रामेन। किसका प्रयोग करते हैं, तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हैं, रामेन। रावणः हतः, राम के द्वारा रावण मारा गया, या सीधे लिखते हैं अगर रावण मारा गया तो रावण हतः, रावण हतः, रावण मारा गया। यहाँ पर है राम के द्वारा। यहाँ पर जो है अस्थि का लोप हो गया है, राम के द्वारा रावण मारा गया है भी कर, अगर है करते तब भी यही होता कि फिर भी यहाँ पर अस्थि का लोप हो गया होता, अर्थात रावण जो है वह मरा हुआ है, जिंदा नहीं है। मारा गया तो वह मरा हुआ है, मरा। यहाँ पर यह जो है यह मरा, यह मारा, यह मरा जो है यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका कृदंत प्रत्यय। ठीक है, कृदंत प्रत्यय। अब है इसके बाद तद्धित प्रत्यय। दूसरा जो है वो आपका है कौन सा है, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय है क्या, तद्धित प्रत्यय है क्या, तो कहता है तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं। किसके साथ, तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। वो क्या होता है, तद्धित प्रत्यय। जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं वो कौन से प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय। अब तद्धित प्रत्यय में बहुत सारे प्रत्यय आते हैं। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत बहुत सारे प्रत्यय आते हैं। यक प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, अब तद्धित प्रत्यय के ही समानांतर हम यक प्रत्यय को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अब यक प्रत्यय पर। अब हम लोग चलते हैं, नीचे हमने तद्धित प्रत्यय देखा, उसी में एक यक प्रत्यय आता है। उस यक प्रत्यय के बारे में हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यक प्रत्यय होता क्या है, तो यक प्रत्यय कहता है कर्मवाच्य और भाववाच्य के लिए, कर्मवाच्य और भाववाच्य बनाने के लिए किस किस लिंग की आवश्यकता होती है, किस किस धातु रूप की आवश्यकता होती है, कौन कौन से लकारों की आवश्यकता होती है, तो वह है लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग और लंग लकार। कौन कौन से, लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग और लंग लकार। इसके लकार में जो होता है वह मूल क्रिया में यक प्रत्यय लगाकर, मूल क्रिया, उसका जो मूल क्रिया होता है उसमें यक प्रत्यय लगाकर, यक प्रत्यय में हम क को छोड़ के सिर्फ य का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यक प्रत्यय लगाकर उस शब्द को आत्मने रूपपदी बना देते हैं। क्या बना देते हैं, आत्मने रूपपदी, अर्थात तो जब क्रिया में यक प्रत्यय लग जाएगा उसका रूप ही बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा, उसका रूप ही बदल जाएगा, अर्थात उसका अर्थ ही बदल जाएगा। ठीक है, तो यक प्रत्यय होता क्या है वह देखते हैं।
कर्मवाच्य और भाववाच्य। यह जो है यक प्रत्यय हुआ, हम कर्तृवाच्य में नहीं लगाते हैं। वाच्य तीन वाच्य हमने बताया ना, तो वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इस यक प्रत्यय का उपयोग हम कर्तृवाच्य में नहीं करते, केवल कर्मवाच्य और भाववाच्य में करते हैं। किसमें करते हैं? कर्मवाच्य और भाववाच्य में। कौन सा प्रत्यय लगाते हैं यहाँ पर? यक प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, तो यक प्रत्यय लगाकर उसको क्या बनाते हैं? आत्मने रूप पदी बना देते हैं। आत्मने रूप पदी बना देते हैं, बना देते हैं। अब जैसे देखिए, कर्मवाच्य और भाववाच्य का क्रिया क्या होगा? पठती होगा। क्या होगा? पठती। हमने हम यहाँ पर कह रहा है कि यक प्रत्यय लगाना, तो पठती में अगर हम यक प्रत्यय लगाते हैं तो ये हो जाता है क्या? पठ्यते। क्या हो जाता है? पठ्यते। ठीक है, पठ्यते। अब जब इसका शब्द रूप अगर हम चलाते हैं, यह संस्कृत प्रत्यय से बना हुआ अगर रहता है, अगर इसमें हम शब्द रूप चलाते हैं, पठ्यते, पठ्यताम, पठ्यताम, पठ्यते, पठ्यताम। ठीक है, पठ्येत, पठ्येत। क्या हो जाता है? पठ्येत। यह इसका शब्द रूप चलता है। क्या चलता है? शब्द रूप चलता है। और यही फिर हम भूतकाल लंग लकार में देखते हैं। लंग लकार भूतकाल में देखते हैं तो क्या होता है? पठताम, पठ्येत और पठत। ठीक है, क्या होता है? अगर भूतकाल में लंग लकार में हम देखते हैं, पठताम, पठ्यताम, पठ्येत और अपठत। ठीक है, किस प्रकार लिंग का प्रयोग किया गया है वो हमने देख लिया, यक प्रत्यय का पहला। ठीक है, अब इसी में हम अगर इसको हम देखें, पठ्यते के जगह पर और कोई शब्द रहता है, जैसे हमने पठती का हमने पठ्यते बनाया, इसका शब्द रूप चलाएंगे तो पठ्यताम, पठ्येत हो जाता है। इसी के जगह पर और कोई दूसरा शब्द रहता है तो उसमें भी हम यक प्रत्यय लगाते हैं। यह नहीं सिर्फ पठ धातु में, जितने भी धातु आएंगे, गम धातु, इस सभी में, भू, इस सभी में हम लोग यक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे? यक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अब इसी का दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है यक प्रत्यय लगने पर धातु के, लिख लेते, यक प्रत्यय लगने पर धातु के जो ह्रस्व, धातु के जो ह्रस्व रहते हैं, हर्ष ई हर्ष उ, जो ह्रस्व रहते हैं धातु के ह्रस्व। अब ह्रस्व में कौन सा? हर्ष ई और हर्ष उ। ठीक है, उसको दीर्घ बना देते हैं, को दीर्घ बना देते हैं। यक प्रत्यय लगेगा ही, यक प्रत्यय लगेगा ही। इसके लगने के बाद धातु में जो ह्रस्व अर्थात हर्षी या हर्षु रहता है उसको हम लोग दीर्घ बना देते हैं। क्या बना देते हैं? दीर्घ बना देते हैं। अब जैसे देख लीजिए, यह री है, यह दीर्घ में आता है, लेकिन जब यहां पर कहता है क्या? दीर्घ बना देते हैं, री। क्या है? री। ठीक है, री।
संयुक्त, यह जो री है, यह री और री संयुक्त वर्णायुक्त है, ये संयुक्त है, संयुक्त वर्णायुक्त। ठीक है, क्या है? संयुक्त है, ये संयुक्त है। अब री का गुण, यह री किसमें आता है? गुणवाचक। गुण में, जब री का गुण में जाते हैं, गुण संधि, ठीक है, गुण संधि में जाते हैं तो दीर्घ, जब यह दीर्घ री रहता है, यह दीर्घ री है, उसका क्या हो जाता है? ईड़। क्या होता है? ईड़। क्या बनता है इसका? ईड़ बनता है। वहीं पर ईड़ या ऊ रहता है तो उसका क्या बनेगा? उड़। क्या बनेगा? उड़। दीर्घ में ले जाएंगे, जहां हर्ष है उस वहां पर हम उसको दीर्घ में ले जाएंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यहां पर देख लीजिए, जीड़यते, ठीक है, यह हर्ष में है, इसको हम दीर्घ में ले जाएंगे, जीड़यते। क्या होगा? जीड़यते। श्रूयते, श्रूयते। इससे पहले यह दुर्गु दीर्घ जो है वह हर्ष में था, हर्षुकार में था। ठीक है, हर्ष में था। सूर्यते, ठीक है, कार्यते, ठीक है, दीर्घ में चला जाता है। ये सभी शब्द किस में चला जाता है? दीर्घ में चला जाता है। ठीक है, तो समझ गए। दूसरा इसका एक प्रत्यय के लगने पर जो ह्रस्व रहता है उसका हम दीर्घ बना देते हैं। क्या बना देते हैं? दीर्घ बना देते हैं। ठीक है, तो अब इसके तीसरे नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है? यक प्रत्यय का तीसरा नियम क्या कहता है? कहता है यक प्रत्यय लगने पर दा, धा, पा, अस्था, गा, शिव या और हा, ये सभी धातु जो रहता है वह आ का ई हो जाता है। जहां दा था वहां दी हो गया, धा था तो वहां धी हो जाएगा। ठीक है, पा था तो पी हो जाएगा, अस्था था तो थी हो जाएगा, गा था तो गी हो जाएगा, सा था तो सी हो जाएगा। तो जहां आकार की मात्रा लगा हुआ इन सभी धातुओं में, उन सभी में क्या हो जाएगा? ई की मात्रा लग जाएगा। ई की मात्रा का हम प्रयोग करेंगे इसमें। किसका? ई की मात्रा। वह कौन सी? दीर्घ ई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दीर्घ ई। तो लिख लेते हैं यहां पर, यक प्रत्यय के लगने पर, यक प्रत्यय के लगने पर जितने भी धातु हैं, अब वह धातु कौन कौन सा? दा, धा, पा, अस्था, गा, सा। ठीक है, ये सभी धातु है। इन सभी धातुओं में और हा हो तो, और हा, हा, इसमें जो आकार की मात्रा लगा हुआ है, किसकी मात्रा? आकार की। धातुओं में आ के स्थान पर, आ के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? दीर्घ ई लग जाता है। क्या लग जाता है? दीर्घ ई लग जाता है। ठीक है, दीर्घ ई लग जाता है। तो अब इससे हम जब शब्द बनाएंगे, इससे जब हम शब्द बनाते हैं तो देखते हैं, जैसे अब पहले ही था दा, तो क्या हो जाता है? दीयते। इससे शब्द बनेगा धा, धीयते, पा, पीयते, स्थीयते, गीयते, सीयते और हीयते। ठीक है, यह शब्द, यह शब्द है। ठीक है, या अगर रहता है तो ईयते, क्या हो जाता है? यईयते, या यते, या यईयते, यह सब शब्द बन जाता है। तीसरा, तो जितने भी धातु हैं उस सभी में आकार की मात्रा के स्थान पर दीर्घ ई की मात्रा का प्रयोग करते हैं। दोनों दीर्घ ही रहता है। यह दा भी दीर्घ ही है और दी अर्थात आकार की मात्रा जो यह भी दीर्घ है और ई कार की मात्रा जो है यह भी दीर्घ ही है। दोनों दीर्घ में ही प्रयोग आते हैं। ठीक है, तो तीन नियम को हमने देखा। अब हम चलते हैं इसके चौथे नियम पर। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम कहता है कि यक प्रत्यय लगने पर, यक प्रत्यय लगने पर
अब जो धातु है वच, वद, वच, वद, वस, वह, वस, वद, वह और स्वप, स्वप, ये सभी धातुओं में जो वो है उसका ऊ हो जाता है, उसका ऊ हो जाता है। स्वप धातुओं में, धातुओं में वो का हर्ष ऊ हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, क्या है, यक प्रत्यय लगने पर वच, वद, बस, वह और स्वप, इस सभी धातुओं में जो वो है, इस सभी में जो वो लगाया गया है, ये वो, इस वो के स्थान पर क्या हो जाता है, हर्ष ऊ हो जाता है। उदाहरण में हम देखते हैं यहां पर वच है, वच्यते, ठीक है, वच्यते है तो कहता है वो का ऊ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उच्यते। वद्यते है ना, उद्यते, वद्यते के जगह पर क्या हो जाएगा, उद्यते। ठीक है, वह है, वह यते, उह्यते। ठीक है, स्वप, स्वप्यते, सुप्यते। ठीक है, ये सभी प्रत्यय का प्रयोग हम लोग इस प्रकार करते हैं। ठीक है, प्रत्यय का प्रयोग इस प्रकार। अब जैसे यहां पर देख लीजिए एक और वस्यते है, इसका क्या हो जाएगा, उस्यते। क्या हो जाएगा, उस्यते। किस प्रकार से धातु बदलता है, किस प्रकार से धातु बदलता है। यहां पर व्यंजन था, ये वह जो है व्यंजन है, तो उसको हमने स्वर में बदला, उसका स्वर रूप लेता है। तो 4 नियम देखा हमने। अब इसके 5वें नियम को देखते हैं, इसके 5वें नियम को देखते हैं। 5वां नियम क्या कहता है, कहता है यक प्रत्यय लगने पर निजंत धातु के जो ई होते हैं उसका ई का लोप हो जाता है। यक प्रत्यय लगने पर, यक प्रत्यय लगने पर जो निजंत धातु होते हैं, धातु हैं, उसमें ई का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ई का लोप हो जाता है। जैसे शब्द बनता है कारी, अब यक, यह कारी है, कारी में अब हम यक प्रत्यय लगाएंगे और ई का लोप करेंगे, क्या हो जाएगा, कार्यते। क्या हो जाएगा, कार्यते। ठीक है, कार्यते। अस्थापी, अस्थापी, क्या हो जाएगा, अस्थाप्यते। यक प्रत्यय तो लगाएंगे ही लगाएंगे, यक प्रत्यय के साथ साथ ई की मात्रा जो है वह उसका भी लोप हो जाता है। तो हमने अभी प्रत्यय में कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय और उसके 5 यक प्रत्यय के 5 नियमों को हमने देखा। क्या आई होप आप लोग सभी समझ गए होंगे, इसको इतना डिटेल से इसको समझाया गया, आप लोग समझ गए होंगे। और इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछता ही पूछता है, प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित एग्जाम में आता ही आता है। तो इसको देखने के बाद, समझने के बाद शायद छूटना नहीं चाहिए वह प्रश्न। ठीक है, इससे आगे हम और अपने अगले वाले क्लास में आपको लेकर आएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए धन्यवाद।